गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। सो हेयर आई एम। आज सेकेंड लास्ट इफ्तार था और अब जो होने वाली है वो है बिल्कुल लास्ट सहरी। सो इट वॉज माई रैंडम विश टू हैव सहरी आउटसाइड। तो हम लोग जाने वाले हैं आज लास्ट सहरी करने जामा मस्जिद में गई थी पिछले भी मतलब कुछ टाइम पहले। जो मेरा लास्ट व्लॉग है उसमें मैं डिज़ायर्ड रेस्टोरेंट नहीं जा पाई। आज आई ट्राई माई बेस्ट कि आई रीच देयर ऑन टाइम बिफोर टाइम और जहाँ मुझे जाना है मैं वहाँ चली जाऊँ। मेरा विश ये भी है कि मैं लास्ट इफ्तार बाहर करूँ, लेकिन आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट आई एम वेरी मच श्योर अबाउट कि मैं लास्ट सहरी बाहर करूँ। तो गाइज़ हम लोग चलने वाले हैं जामा मस्जिद। अभी आई जस्ट गॉट अप फ्रॉम द पोस्ट इफ्तार नैप और नींद बहुत अच्छी आती है इफ्तार के बाद अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी ज़रा चाय वगैरह होने वाली है और बस फिर हम रेडी होकर निकलने वाले हैं। मैं आपसे मिलती हूँ वहीं पर। तो चलिए गाइस चलते हैं। एंड राइट आफ्टर हाफ एन आवर हम लोग जाते हैं पहले बैंगल्स की शॉप पे। वैसे हमें यहाँ जाना नहीं था बट क्योंकि हमें लगा हमें कर लेनी चाहिए अपनी जो रिमेनिंग शॉपिंग है उसे कंप्लीट। यहाँ पे हमने बहुत सारे सेट देखे, इनको चूज़ करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, मतलब बहुत ही ज़्यादा, और मैच करना ऐसे कुछ समझ नहीं आता। बट देन हमने सब कुछ बहुत सारी मतलब करने के बाद परचेज़ सारा काम कंप्लीट करने के बाद हम यहाँ से निकल गए। फिर हम जाते हैं एक सामने बेकरी दिखी जहाँ पे नमरक उसके फेवरेट बिस्किट दिखे, हमने वहाँ से लिए फेवरेट बिस्किट और फिर हम लोग जाते हैं जामा मस्जिद। जामा मस्जिद एज़ यूजुअल वॉज लुकिंग रियली वेरी वेरी ब्यूटिफुल। ये जो इन्होंने एस्थेटिक्स लगा रखे हैं ना, लाइक इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। और फिर हम एंट्री लेते हैं दोबारा से मटिया महल में। यहाँ पर जाने के बाद हम, क्योंकि हमारे माइंड में डिसाइडेड था कि हमें जाना कहाँ है। वैसे तो रास्ते में बहुत सारे रेस्टोरेंट पड़े जैसे कुरैशी कबाब कॉर्नर, लेकिन हम क्योंकि डिसाइड कर चुके थे कि हमें कहाँ जाना है तो हम इसको सिर्फ वीडियोफाई करके निकल गए आगे। और बहुत ज़्यादा रौनक हो रही थी, भीड़ थोड़ी कम थी और दिनों के मुकाबले। हमें जाना था अल हिबा और वो थोड़ा आगे जाकर है, लाइक बीच में मटिया महल में। यहाँ पहुँचने के बाद मैंने जो वीडियोज़ में देखा था खाने की काफ़ी तारीफ़ सुनी थी और ये सुना था कि रेस्टोरेंट है काफ़ी छोटा, जैसा सुना था बिल्कुल वैसा ही था। एंड हेयर अल हिबा बारबेक्यूज़ मेन्यू जो कि मुझे बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट लगा। यहाँ जाकर आई ऑर्डर तंदूरी प्लेटर एंड दिस तंदूरी प्लेटर कंटेन्स 5 डिफरेंट डिशेस, मतलब कुछ अलग अलग चीज़ें ऑफ चिकन एंड 4 रुमाली रोटी, जिसके साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक भी थी। ये दिखने में मुझे लग ही रहा था कि बहुत ज़्यादा हम नहीं खा पाएंगे। इट वॉज़ फॉर 350 रुपीज़। हम लोगों ने बहुत कोशिश की इसको फ़िनिश करने की, लेकिन हम इसे फ़िनिश नहीं कर पाए। ये 3 चीज़ें अब भी बच गई थी। सो दे आस्क्ड अस कि हम पैक कर देते हैं, इफ़ यू वांट हम पैक कर देंगे। हमने कहा ठीक है आप पैक कर दीजिएगा। खैर बहरहाल इसको बचाने के बाद हमने करवाया और फिर वहाँ से निकलने के बाद हमें नज़र आती है इयररिंग्स बहुत सारे और बहुत अच्छे अच्छे अलग अलग वैरायटी। हमने इनमें से एक इयररिंग भी परचेज़ करा और फिर हम बड़े आगे। हमने सोचा अब हमें नेक्स्ट क्या खाना चाहिए, क्योंकि वी वर ऑलरेडी फुल, तो हम कुछ लाइट ही लेने वाले थे। समझ नहीं आ रहा था क्या लें। यहाँ पर इतनी सारी वैरायटी थी, इतनी सारी चीज़ें थी। मोहब्बत का शरबत हम घर में भी बना लेते हैं, इसलिए हमें लगा हम वो नहीं लेंगे। फिर नम्रा ने कहा कि शी वांट्स टू हैव शाही टुकड़ा, तो कूल पॉइंट पे जाकर हम रुके। यहाँ पर हमने लिया शाही टुकड़ा। ये दिखने में ही इतना ज़्यादा माउथ वाटरिंग था, इतना ज़्यादा रिच था और मतलब अट्रैक्ट कर रहा था बहुत ही ज़्यादा। इनके और भी बहुत सारी आइटम्स थी बट क्योंकि हम बहुत ज़्यादा फुल थे तो हम इनमें से और कुछ ऑप्ट नहीं कर सकते थे। शाही टुकड़ा लेने के बाद हम अंदर जाते हैं। मैंने कहा मैं यहाँ थोड़ा वीडियोफाई कर लेती हूँ। ये हमने लिया शाही टुकड़ा। इट वॉज़ फॉर ₹50। अच्छे से हमने खा लिया था और क्योंकि लास्ट सहरी थी यहाँ पर इन लोगों ने ये सहरी की कुछ प्रिपरेशन कर रखी थी लोगों को खिलाने के लिए। सो गाइज वी आर बैक और बहुत अच्छा रहा आज का सब कुछ। हमने शॉपिंग भी की अच्छा खासी। एंड गाइज अब भी काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग हमारी बचती है, बहुत ज़्यादा नहीं मगर हाँ मिनिमल लेवल्स काफ़ी बचते हैं। जितना हमने पहले से स्टार्ट कर दिया था अब भी नहीं हुआ है। एक्चुअल में ये है कि सिर्फ ईद ही नहीं है बल्कि शादी भी है। सो या मतलब फैमिली फंक्शन। एंड गाइज हम गए थे अल हिबा जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। खाना टेस्ट में बहुत अच्छा था पर थोड़ा छोटा है वो रेस्टोरेंट एंड काफ़ी ज़्यादा रौनक थी जो नॉर्मल डेज में रहता है शॉप्स वगैरह के टाइमिंग। आज वो काफ़ी ज़्यादा ओपन थे क्योंकि आज लास्ट सहरी है। हमने लास्ट सहरी बाहर करी, अल्लाह का बहुत शुक्र है। हमने ऐसा सोचा नहीं था बट ऐसा हो गया थैंकफुली। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले व्लॉग में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और
अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। बाकी सबको एडवांस में ईद मुबारक। वैसे मैं आऊँगी गाइज ईद मुबारक कहने के लिए इंशाल्लाह। और अब आखिरी रोज़ा है, अल्लाह ताला हमारे रोज़े कबूल फरमाए, हमारी इबादत कबूल फरमाए। जो लोग मुश्किलों में हैं उनकी मदद फरमाए, गाज़ा के लोगों पर रहम फरमाए, एंड द लिस्ट गोज़ ऑन। सो या डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड ईद मुबारक।